गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी NIUS DLED अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि रामचरितमानस का एक चौपाई आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो सुंदर कांड के अंदर में है। जब प्रभु श्री राम को लंका जाना होता है और समुद्र रास्ता नहीं देता है, उस समय वो लिखा हुआ है वो चौपाई। तो उसमें क्या कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गयहु 3 दिन बीत, आ बोले राम सकोप तब कि भय बिनु होई न प्रीत। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो ग्रंथ है, ये रामचरितमानस, ये अवधी भाषा का ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने इसको लिखा था, अकबर के समकालीन थे। इसका अर्थ ये होता है कि विनय न मानत जलधि जड़। जो जलधि जड़ है, जड़ मतलब होता है घमंडी आदमी, है ना, अभिमानी व्यक्ति। तो विनय से नहीं मान रहा है। विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत गया। बोले राम सकोप तब। सकोप मतलब होता है क्रोध। भगवान राम क्रोध के साथ बोले कि भय बिनु होई न प्रीत, यानी कि अप्रीत करने के लिए, यानी अपना बात समझाने के लिए, मनाने के लिए भय दिखाना पड़ेगा। अब इस पूरे बात का सार क्या है? NIUS DLED विद्यार्थियों के लिए इस पूरे बात का सार क्या है? मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो मैं ये आपको ये बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई बाहर निकलो। सरकार ऐसे बात नहीं सुनने वाली है आपकी। आप ये सोच रहे हैं कि आप ये कर लेंगे, हाथ जोड़ करके, ये करके, घर में बैठ करके, ये करके आप मनवा लीजिएगा, आप सबको न्याय मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो ये अन्याय अपने साथ मत होने दीजिए। एकजुट होइए, एकजुट होइए। मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि अगर तुमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट टियर 1 का आया, फैसला आया पक्ष में, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के को लेकर के विद्यार्थियों ने जो जिस तरह से ये किया, जिस तरह से वो पिटिशनर बने, जिस तरह से चीज़ें हुई, हालांकि इसमें कम लोग हैं, ये चीज़ भी बात है, लेकिन आप लोग तो बहुत ज़्यादा है ना जी। NIUS DLED में 14 लाख कैंडिडेट हैं। 14 लाख में से जो है 1 लाख भी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 लाख भी तो एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ो। आप घर में बैठ के सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डला गया है, आ जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा फैसला। भैया मुंगेरी लाल के सपना से ही कम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो डेमोक्रेसी के पावर को समझो। यार तुम्हारी स्थिति कैसी है? मैं तो कमेंट पढ़ के रोना आता है आँख से, जिस तरह की आप लोगों की स्थिति है। सब गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़के हैं, है ना, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, कितना सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, और आई हुई नौकरी हाथ से छीन के चली गई है। तो ये इस नींद कैसे आता है आप लोगों को? तो ये नहीं समझ में आता है। आप लोग सोते कैसे हैं भाई? जब आप इतना करीब जा कर के आपका अधिकार बनता है और आपको नहीं मिल रहा है, आपको नींद कैसे आती है? बार बार कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे दिखिए। आप लोग को समझ ही नहीं आता। और आप लोग कहते हैं कि आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई बोलेगा नहीं। अरे भाई, अब कैसे बोला जाता है? पहले तो आप यूनिटी इंटीग्रिटी दिखलाइए ना, और आप यूनिटी इंटीग्रिटी दिखलाइए। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग भी तो जुड़िए। मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, मैं एक मीटिंग रखवाऊंगा, और उस मीटिंग के तहत हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, आपकी बातों को, आपकी समस्या को रखेंगे सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, ऑपोजिशन के सामने। ये खाली चल रहा है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। कौन गया दिल्ली? कौन मिला सरकार के प्रतिनिधियों से? 1-2 लोग कहीं पे मिल करके फोटो खिंचा कर रहे हैं, हम कर लिए NIUS DLED के लिए, हमने कर दिया बहुत बड़ा काम। फोटो खिंचाने से होगा? हैं? जाके फोटो खिंचा लीजिए, हो गया काम। अरे बात करिए ना, दबाव बनाइए, भूख हड़ताल करिए, अनशन करिए, तब ना न्याय मिलेगा जी। डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को समझिए कि आपको कैसे न्याय लेना है, कि फोटो सेशन से न्याय मिलता है। हम जा करके वही रही हैं, ये फलानवा आदमी से, फलानवा मंत्री के साथ बैठ गए, ज्ञापन दे दिए, हो गया, हमारा न्याय मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। ऐसे जस्टिस मिलता है? 14 लाख लोग हैं आप लोग, ये तो आप लोगों को खुद ही समझना चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो आप किस तरीके से चीज़ों को करेंगे? आप केवल करें कि सुप्रीम कोर्ट में ना रिव्यू पिटिशन चल गया ना, आ जाएगा हमारा फेवर में रिजल्ट। भैया एक रिजल्ट आपके आया, आपके फेवर में, सरकार वैसे ही स्टैंड बनाई हुई है, सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिख नहीं रहा है, और आप में एकता नहीं दिख रहा है, आप में यूनिटी नहीं दिख रही है।
और आप में यूनिटी नहीं दिख रही है, इसीलिए गवर्नमेंट पर ये कोई बहुत बड़ा आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपको डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को समझिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी के वैल्यूज़ को समझिए और उस तरीके से खुद को यूनाइट करिए, संगठित करिए और संगठित करने के साथ अपनी मांगों को रखिए। ये केवल घर में बैठ करके नहीं होगा। नहीं तो फिर अगर आप ये सोचते हैं तो मैं देखिए मैं रियल बात बोलता हूँ, भले किसी को ख़राब लगे अच्छा लगे उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप दूसरा नौकरी तलाश लीजिए, समय से नहीं मिलेगा नौकरी ना तो बुढ़ापा में नौकरी मिल जाएगा, कोई मतलब है जी? है कोई मतलब नहीं है। समय से मिलना चाहिए ना न्याय। आप लोग एकजुट हो नहीं रहे हैं, आप लोग बस हो रहे हो जाएगा, कोई कर देगा। अरे भैया खुद से निकलो, संगठित हो, एक जगह आओ, तभी जाकर के आप कर पाओगे, आप डिमांड कर पाओगे और आप जीत पाओगे। कहीं किसी को 1 रुपया नहीं देना है, किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है, बस आने जाने का अपना जो आपका लगे सो लगे। आ करके केवल ये दिखलाना है कि एकता में है बल और किस तरीके से हम सरकार से अपनी बातों को रखेंगे और किस तरीके से ये करेंगे। लेकिन पहले तो संगठित होइए, पहले तो एक संगठन बने, आप सब यूनाइट हो, तब ना इस तरह की कोई बातें हो। लेकिन आप वो सब चीज़ दिख ही नहीं रहा है आप में, और इसीलिए इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आपका कोई बात नहीं सुन रहा है और आप लगातार अंधकार के अधर में डूब रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिना न मानल जड़ गए हो 3 दिन बीत, आप बोले राम सकोप तब की भय बिन हुई न प्रीत। जैसे ही राम जी ने सकोप के साथ धनुष बाण ताना, समुद्र हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। बताया कि आपके सेना में नल और नील नाम का 2 बानर है, इसको कहिए इस बंदर को, ये आपको समुद्र पर पुल बांध देगा। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? जब राम जी ने सकोप दिखाया। जब विनय से कोई आपकी बात न सुने तो आपको लड़ करके अपना अधिकार उससे लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है। धन्यवाद।